Hello learners, welcome to Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel so that you don't miss any of our sessions. So here we are with the schedule of our live classes. Learners, ये हमारी live classes का schedule है जो कि हर दिन even on weekends it's been available for all of you. It starts from the morning 10 बजे से हमारी classes शुरू हो जाती हैं जो रात 9:30-10 बजे तक जाती हैं. So learners, बहुत अच्छी opportunity है, but it is very important that you follow the schedule diligently, right? So ये timings है हमारे live sessions का. Learners, we have recently launched the JRF Super Selection Series, जिसमें हम आपकी बेसिक्स से तैयारी करा रहे हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं. So what are we heading towards is not only NET but JRF, and that too by June 2023. So what you all have to do is you have to follow the guidance which the super teachers will be providing you all on Textbook Super Coaching, right? So in order to make this dream of UGC NET come true, learners, this is the आखिरी मौका सेल. So जो कि 28 मार्च से 31 मार्च तक है, और इस पीरियड में you get 4.5 months की वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का एक्सेस at 4,349 rupees only by using my code Tulika R. Not only that, you also get an opportunity to meet Mr. Saurav Ganguly. So this is a limited, offer which was going to end on 31st of March because 1st April से हमारे courses के prices बढ़ने वाले हैं. So learners, if you are really serious towards UGC NET June 2023, this is the आखिरी मौका which you must avail. So learners, आज हम बात करेंगे about 90 days strategy for UGC NET JRF June 2023. So आज का ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार देंगे या वो स्टूडेंट्स जो पहले भी प्रिपेयर कर चुके हैं और किसी कारणवश उनका ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सका है. So I'll be sharing certain important tips which you can keep in mind and it will surely help you to crack the UGC NET exam. नॉट ओनली अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, बट येस देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट. आपको कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है साल में 2 बार होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में. एंड यू हैव 2 पेपर्स. पेपर 2 आपका खुद का पेपर होता है जिसको आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के रखा होता है. सो यू हैव अ गुड डील ऑफ कमांड ऑन दैट पेपर. पेपर 1 होता है गेम चेंजर. सो पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और चांसेस हैं कि बहुत सारे उसके यूनिट्स आपके लिए नए हों, बट येस अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो दैट कैन बी इन योर फेवर, right? So I will try to explain what all you need to do, not only for preparing the exam but also while you are appearing in the exam. So सबसे पहली चीज होती है time management skills which you need to develop and that gets developed over practice. अब एग्जाम में यही सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आंसर सही करना है, बट उतना ही ये जरूरी है कि आपको सही समय पर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अपना पेपर आंसर करना है, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे समय पर पेपर नहीं खत्म कर पाते हैं. इसके पीछे रीजन होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस, राइट? बिकॉज हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं. सो इतनी मेहनत हम जो करके जाते हैं वो सभी वेस्ट चली जाती है. सो बहुत केयरफुली आपको ये सारी चीज़ें प्लान करनी है. सो एक कोई भी आप जब आप पढ़ रहे हैं इसको आपने कैसे अपने में इनकॉर्पोरेट करना है टाइम मैनेजमेंट स्किल को. जब आप कोई टॉपिक भी पढ़ रहे हैं यू शुड ऑलवेज असाइन अ टाइमलाइन टू इट. से फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे में एक टॉपिक करने का अगर आपने सोचा है तो मेक इट अ पॉइंट कि आप 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म करते हैं. आप खुद को टारगेट दीजिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से रिलेटेड किसी टॉपिक को, क्वेश्चंस को, जो भी आप उस दिन का प्लान कर रहे हैं, राइट? और इससे आपको पता चलेगा कि हाउ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज गोइंग. Next is the most important thing if we can consider today is clearing your concepts. Learners, जैसे हमने questions देखे हैं, अब questions application based आ रहे हैं. Questions are not superficial. ऊपर से सिर्फ steps याद करके हम answer नहीं कर सकते हैं. आपको hypothetical concept समझने होंगे कि different situational contextual questions पूछे जा रहे हैं and then you have to answer. आपका आंसर ये बताएगा कि आपको वो concept कितना समझ में आ रहा है. So कोई भी टॉपिक,
एनी सिंपल टॉपिक, एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़िए उसका कंसेप्ट को ज़रूर से क्लियर कीजिए और एक ओवरऑल व्यू रखिए। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कीजिएगा तो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। ये आपकी प्रिपरेशन में आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज व्हेन यू सी द बिगर पिक्चर आप बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके आंसर कर सकते हैं। ये आपको टेंडेंसी डेवलप करनी होगी, राइट। सो कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ रहे हैं या आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लेवल्स की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डोमेन की आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे दायरे में आएगा। अगर कई बार ऐसा होता है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपसे छूट भी जाए, कुछ उससे रिलेटेड बातें छूट भी जाए, तभी भी आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं या उसके आधार पर इन्फर कर सकते हैं, राइट। सो आप कोई भी टॉपिक को पढ़े तो कोशिश कीजिए इस तरह से समझ में आ जाए कि आप किसी और को समझा सकें। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्जाम एनालिसिस। तो अभी के ट्रेंड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत पीछे के क्वेश्चंस करने से बहुत फायदा नहीं होगा। इट कैन बी ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग टू फेस द क्वेश्चंस। जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस हैं और जो प्लान कर रहे हैं फॉर जून, फॉर देम द एडवाइस इज 2020 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि उसके बाद से क्वेश्चन पैटर्न में बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। बट येस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब देखते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगेन, ऐसा कोई भी कंसेप्ट, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसे आप जस्ट पढ़ेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें उसके पीछे का कंसेप्ट जरूर समझें। कई बार ऐसा होता है जो हमारे मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको एक जगह से दूसरे जगह मैच करना होता है, आप जनरली कहते हैं मैम एक से हो गया, एंड आई ऑलवेज एड ऑन बाकी तीनों भी बना लीजिए, राइट। वाई? बिकॉज दिस पॉइंट माइट हैव हिडन कंसेप्ट जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। घुमा के यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो कंसेप्ट will be repeated, not questions। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखिए, कंसेप्ट्स उसके पीछे का जो है उसे समझिए, आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो आपको अपना एग्जाम का एनालिसिस थरोली कर लेना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपको किस तरह से अपनी स्टडी को फॉरवर्ड लेके जाना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्मार्ट स्टडी, राइट। यू शुड नॉट बी वर्किंग ओनली हार्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क स्मार्ट। सो और यही चीज है जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स, राइट। सो इंस्टेड ऑफ कि आप ये कह रहे कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ या 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, आप ये देखिए कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जितना देर भी पढ़ रहे हैं, क्या आप क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं, क्या उस चीज को आपने अच्छे से समझ लिया, कितना उसमें इफेक्टिविटी है, राइट। सो ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है दैट वट एवर यू स्टडी, आप माइंड मैप बना के पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय की कमी है, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलता है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप मॉर्निंग में पढ़िए तो हो सकता है आप नाइट स्टूडेंट हो, राइट। बहुत सारे बच्चे अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, अपने तरीकों से पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख के पढ़ते हैं, कुछ पूरे नोट्स बना के रखते हैं। द बेस्ट आइडिया इज आपके पास नोट्स तो होने ही चाहिए, बुलेट पॉइंट्स अगर उसमें लिखा रहेगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आने वाले समय में उसको रिवाइज करना, राइट। सो ये हर टॉपिक को कवर करने की बजाय वैसे टॉपिक्स को कीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसपे हर बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, और वो टॉपिक्स जिसपे कम क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे भी एक ओवरऑल आइडिया जरूर डेवलप कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप आखिरी तक कॉन्फिडेंस नहीं लूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। जितने भी मॉक टेस्ट कराए जाते हैं उसके पीछे यही पर्पस रहता है कि आपकी प्रिपरेशन पक्की हो जाए, आपको पता चले कि रियल टाइम आपको आंसर कैसा करना है, जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। साथ ही साथ आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ज्ञान हो जाता है। आप अपने परफॉर्मेंस को, लेवल को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने वीक एरियाज और स्ट्रेंथ्स को भी एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर यूनिट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया आई नीड टू एम्फसाइज मोर, या मुझे इसे और इम्प्रूव करना है, राइट। तो और साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, कभी कीवर्ड्स को देख के करते हैं। ये सारे टेक्निक्स हैं जो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हैं और वो आपको पता भी नहीं चलता है कैसे इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू एंड दैट हेल्प्स यू इन क्लियरिंग द एग्जाम,
राइट. सो ये मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए, इंक्लूड दैट एज अ रेगुलर प्रैक्टिस. नेक्स्ट थिंग इज रिविजन. अभी हमारे पास समय है. इफ वी टॉक अबाउट टुडे, वी आर ऑन 28th of March and we expect our exams to be in June. So learners, last 1 month 20 days should be left for revision. अभी आप जो जो पढ़ रहे हैं, या तो अगर हो सके तो हफ्ते के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए, राइट. पूरा छोड़ देंगे और आखिरी में रिवाइज करेंगे, कई बार वो चैलेंजिंग हो जाता है, लगता है सब भूल गए हैं. सो रिवीजन के लिए समय रखिए, आगे भी रखिए और बीच बीच में भी, जब आपको लगा कि नहीं काफ़ी दिन हो गए हमने रिसर्च को नहीं पढ़ा, रिसर्च के टाइप्स को नहीं पढ़ा, तो एक बार क्विकली उसे भी गो थ्रू कर लिया. सो रिविजन इज समथिंग विच नॉट ओनली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द टॉपिक यू आर रिवाइजिंग, बट ऑल्सो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अदर टॉपिक, साइमल्टेनियस टॉपिक. सारे टॉपिक्स एक दूसरे से मोर और लेस इंटरलिंक्ड है, राइट. तो आपका जब रिविजन आप करते रहते हैं तो आपका रिटेंशन पावर भी बढ़ता है और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेमोराइज करने में आपको मदद मिलती है, बिकॉज आपका हमेशा माइंड एक्टिव रहता है, आप अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस दे के रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. तो थोड़ा आपको अपने ब्रेन सेल्स को काम पे लगाना होगा. कल का पढ़ा हुआ आज रिवाइज करेंगे, बहुत जल्दी रिविजन भी हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमने ये कर लिया है. सो पहले कम ड्यूरेशन पे कीजिए, उसके बाद थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा के, ताकि आप अपनी रिटेंशन पावर भी चेक करते रहें. बट रिविजन पूरा आखिरी में नहीं छोड़ना ज़्यादा सही रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. अगेन शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहेगा. कोई भी टॉपिक है उस पर नोट्स बना लीजिए. जैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ 10 o'clock जो मेरी मॉर्निंग में YT पे सेशन, यूट्यूब पे सेशन होता है, उसमें जितने भी हमने क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसके आप नोट्स बना लीजिए. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे रीसेंट क्वेश्चंस है, और उसके पीछे का कंसेप्ट ड्यूरिंग द क्लास मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उस समय बाद में जब समय मिले, PDF आपको मिल जाता है, आप उस PDF की मदद से अपने नोटबुक में नोट्स बनाइए. PDFs बार बार पढ़ना कन्वीनियंट नहीं हो पाता है, ना ही बार बार वीडियोस देखना पॉसिबल हो पाता है. सो द बेस्ट थिंग इज कि आप जो भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसके छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स बना के रखिए, सो दैट आने वाले समय में आपको उसे गो थ्रू करने में भी आसानी रहेगी. और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है. आप कहीं से भी कुछ नया सुनेंगे, आप उसे नोट कर लेंगे, और वापस से जब उसे आप रिविजिट करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा. और एक बार ही लिखने से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, राइट. और सभी चीजें आपकी एक जगह पे रहती है. सो एक ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइज स्टडी हो जाएगी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, प्लीज डू हैव अ कैन डू एटीट्यूड. आप लोग के लिए ही एग्जाम है, आप लोग को ध्यान में रख के ही एग्जाम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो आपसे क्यों नहीं होगा. सो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. गिव अप मत कीजिए. ऐसा भी बहुत बार होता है, एक दिन अच्छा नहीं रहता है, एक दिन पूरे आंसर्स गलत होते हैं, फिर कोई दिन अच्छा भी होता है, आंसर्स बनने लगते हैं, कंसेप्ट समझ में आने लगता है. कई बार ऐसा होता है पहले का पढ़ा हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए. बट दिस एटीट्यूड शुड नॉट बी गिवन अप. Yes, there will be distractions. What you can do is stay away from those distractions. कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा साइड कर लीजिए, टेलीफोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं हो while you are studying. इस वजह से भी कहा जाता है नोट्स बनाइए, सो दैट आपको हर वक्त स्क्रीन पे डिपेंडेंसी नहीं हो. कई बार ऐसा होता है कि किसी की बात सुन लेते हैं तो हम डाउन फील करने लगते हैं. सो किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए. कुछ समय अपने आप को दीजिए, फोकस रखिए और ये कैन डू एटीट्यूड हमेशा रखिए. अपने में फेथ रखिए और अपने गोल की तरफ ध्यान रखिए विथ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. और जैसे मैंने आज मॉर्निंग के सेशन में भी कहा था कि गोल और अचीवमेंट के बीच में डिसिप्लिन का ब्रिज होता है. तो अगर आपने गोल प्लान किया है एंड इफ यू वांट टू achieve that thing, it is very important that you stay disciplined. So with a positive attitude and a disciplined approach, you will surely be able to crack it, right. And बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीच बीच में जब भी पढ़ रहे हैं उसमें छोटी छोटी ब्रेक ज़रूर लीजिए. थोड़ा स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है. सो मान लीजिए अगर आपने 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाई की तो 15-20 मिनट का ब्रेक बनता है. इट्स एब्सोल्युटली ओके.
राइट? और कभी भी अपने आप को पूरी तरह से फ्रेंड से, फैमिली से काट के मत रखिए कि एकदम दूर है सबसे, वैसा मत कीजिए। सब चीज नॉर्मली, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्टे रिलैक्स्ड, ईट हेल्दी, स्टे कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी वानी अच्छे से पीते रहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करिए, और कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से अगर आप करते हैं, जैसे ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा 6 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, वो उसका आउटकम कुछ निकल के नहीं आएगा। इंस्टेड आप अपना 2 घंटे की पढ़ाई करके एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, सो इससे आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सो ये बहुत जरूरी है दैट यू टेक ब्रेक्स आफ्टर एवरी स्टडी सेशन। Devise your own strategy. Last but not the least, this is the thumb rule. हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस में भी, क्लासरूम सिचुएशन में हर कोई अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ्स वीकनेस अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका, स्ट्रैटेजी, रिकॉल करने का तरीका, नोट्स लिखने का तरीका सब डिफरेंट है। सो एक एडवाइस सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती है। आपको क्या करना है, अपने लिए वट एवर फिट्स बेस्ट, जो आपको सूट करता है, आपको सुबह सूट करता है आप सुबह पढ़िए। अब क्या होता है, अडल्ट लर्नर्स के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, किसी को घर मैनेज करना है, किसी को पढ़ाई मैनेज करनी है, किसी को जॉब मैनेज करना है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की हेल्थ है, घर की और सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सारे हम क्या हैं, अडल्ट लर्नर्स हैं। सो हम अपनी ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं दैट यू हैव टू इंश्योर योर फ्यूचर एज वेल, राइट? तो अब देखिए व्हाट सूट्स यू बेस्ट, जो आपके लिए सही है आप उसे कीजिए, राइट? आपको कोई भी गाइड कर सकता है, टिप्स दे सकता है, बट फाइनली सबको अक्यूमुलेट करके असिमुलेशन वाला जो काम है वो आपने खुद से करना है, राइट? तो ये जरूर देखिए व्हाट आर द थिंग्स विच वर्क्स फॉर यू, पहले जिन चीजों ने काम किया है और आगे क्या काम करेंगे, ये अपनी स्ट्रैटेजी जरूर डिवाइस कीजिए, एंड आई एम श्योर it's going to help you a lot. And any which ways we are there, so the learners आखिरी मौका sale is there from 28th to 31st March, wherein अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो we are there at Textbook Super Coaching and we'll be assisting you in this journey. And the course subscription fee is 4,349 for a extended period of 4 months, 4.5 months, and over and above आपके पास opportunity है सौरव गांगुली जी से मिलने की, right? So make best use of all these tips and whatever suggestions have been given. But yes, devise your own strategy and I'm sure you'll come out with flying colors, right? I hope you like this small session, and do let me know in the comment section and comments below, and do share, like and subscribe to our channel. Take care. Bye bye.